हेलो बच्चों। तो आज आप मेरे सामने यहाँ पे देखिए, ये दो क्लॉक हैं। क्लॉक मीन्स दो ऐसे घड़ी बना रखी हैं। तो एक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, और एक में यहाँ पे ये रोमन न्यूमरल्स हैं। तो बच्चों, इस तरह के जो भी हम 1 2 3 4 जो हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, इसको हम हिंदो अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। और जो इस तरह से लिखे रहते हैं, अगर आप लोगों ने कभी इस तरह की घड़ी देखी होगी तो इसको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। तो आज हम लोग इसी रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं, ये बहुत साल पहले रोम में यूज़ किए जाते थे। तो हम इसके बारे में ही जानेंगे कि कैसे इससे हम अपने नंबर्स के रोमन डिजिट्स निकालते हैं। तो अब ये जो तीन आप मेरे सामने यहाँ पे तीन सिंबल देख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये तीन जो हैं वो बेसिक हैं जो रोमन न्यूमरल्स में यूज़ होते हैं, और इसी से ही हम बाकी जो नंबर्स हैं उनके रोमन डिजिट्स निकालते हैं। तो ये जो है, ये वाला सिंबल जो ये आई की तरह दिख रहा है, ये 1 के लिए यूज़ होता है। ये जो वी की तरह दिख रहा है, ये 5 के लिए, और ये जो एक्स की तरह दिख रहा है, ये 10 के लिए, यानी 10 के लिए। तो अब जब हमें ये तीन पता है तो हम बाकी डिजिट्स के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखोगे तो 2, अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1। तो 1 के लिए मेरे पास ये एक सिंबल है, तो बस 2 बार मैंने ऐसे ये लगा दिया। उसके बाद 3, तो 3 1 + 1 + 1 3 बार, तो मैंने ये 3 बार लगा दिया। उसके बाद 4, तो 4 को मैं 5 - 1 लिख सकती हूँ। 5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, तो 5 का मैंने ये वी लगा दिया। अब बच्चों, क्योंकि मुझे एक कम करना है, तो ये जो एक है, एक के लिए ये वाला सिंबल है, ये मैं इसके पीछे लगाऊंगी ऐसे। तो ये दिखाएगा कि मैंने 5 में से एक माइनस किया है। ऐसे ही यहाँ पे 6, तो 6 होता है 5 + 1, तो 5 का मैंने वी लगाया। अब क्योंकि मुझे इसमें 1 को जोड़ना है, तो वो मैं इसके आगे लगाऊंगी ऐसे। तो ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि 5 में मैंने एक जोड़ा है, जो कि मेरा बन गया 6। ऐसे ही 7, तो 7 में हो गया 5 + 2, तो पहले 5 का वी लगाया और आगे 2 डंडे लगा दिए, क्योंकि हम इसमें जोड़ रहे हैं तो इस तरफ ये हमारे डंडे लगेंगे। ऐसे ही 8, तो 8 होता है 5 + 3, तो यही पहले 5 का वो वी लगाया और आगे 3 डंडे लगा दिए। अब यहाँ जो 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, मतलब 10 में से जब एक घटाएंगे तो 10 का ये x यहाँ लगाया, और क्योंकि मैं एक कम कर रही हूँ, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था, इससे पहले मैं एक डंडा लगा दूँगी। तो इसको देख के ही पता लग जाएगा कि 10 में से मैंने एक माइनस किया है। 10 का हमें पता ही है ये x, और उसके बाद जैसे 11 बनाना है, तो 11 कैसे बनाएंगे, तो 10 + 1, 10 का मैंने ये x लिखा और 1 का ये एक डंडा बाद में, क्योंकि हम इसमें जोड़ रहे हैं। ऐसे ही 12 का 10 + 2, तो 10 का मैंने ये x लिखा और 2 के लिए आगे 2 डंडे लगा दिए। तो इस तरह से हम रोमन डिजिट्स बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये 14 है, तो 14 का मुझे अगर रोमन न्यूमरल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, देखिए 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं 10 + 4, ठीक। अब 10 को लिखते हैं हम x, ठीक। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिखते हैं 5 - 1, तो 5 का मैंने v बनाया, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हम इसमें से एक घटा रहे हैं तो इससे पहले एक डंडा लगाएंगे, तो ये मेरा हो गया 14, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग 14 का निकालेंगे। चलिए अब 25 का देख लेते हैं। 25, तो 25 को हम लिखेंगे पहले 20 + 5, लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद 20 को मैं ऐसे लिख रही हूँ 10 + 10 + 5, ठीक। अब 10 + 10 तो हो गया मेरा x, और 5 का मुझे पता ही है, तो ये मेरा हो गया 25 का सिंबल। बहुत इजी है बच्चों। जैसे अब 15, चलिए 15 का बनाते हैं। तो 15 को मैंने लिखा 10 + 5, ठीक बच्चों। अब 10 + 5, तो 10 का सिंबल है x, और 5 क्योंकि ऐड हो रहा है, जोड़ रहे हैं, तो उसके आगे ही लगेगा, तो ये हो गया मेरा 15। चलिए ऐसे ही हम लोग 32, तो 32 को हम लिखेंगे 30 + 2, लिख सकते हैं।
30 में जब 2 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। अब 30 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 + 10 + 10 और ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 बार क्योंकि 10 है तो 3 x मैंने लगा दिए, ठीक। और अब इसमें यहाँ देखेंगे आप तो 10 + 2 मतलब 10 के बाद 2 जोड़ा गया है तो उसके बाद 2 डंडे और लगा दिए, लास्ट वाले 10 के बाद 2 डंडे लगा दिए, तो ये मेरा हो गया 32। चलिए अब ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ बच्चों, 50 का रोमन न्यूमरल होता है L, ये आपको याद करना होगा। तो अब जैसे अगर हमें 40 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 50 का हमें पता है तो ये हो जाएगा 50 - 10, ऐसे हम 40 लिख सकते हैं। 50 का हमें पता है L। अब क्योंकि हम इसमें से 10 घटा रहे हैं तो जो घटाने वाला होता है वो इस तरफ लिखते हैं, तो 10 हम घटा रहे हैं तो ये हमारा हो गया 40, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है 45। तो 45 को हम लिख सकते हैं 40 + 5। तो 40 मैंने अभी निकाला, ऊपर लिख दिया, और क्योंकि मैं इसमें 5 जोड़ रही हूँ तो ये मेरा 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैसे 49 मुझे निकालना है तो 49 मेरा हो गया 40 + 9। तो 40 तो ऐसे ही लिख दिया, और 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1, ठीक। 40 का मैंने अभी यहाँ निकाला था तो ये एक्सेल आ गया, और 10 - 1 तो यानी कि 10 और उसमें से एक जब हम घटाएंगे तो उसके पीछे एक डंडा जो हमने 9 का निकाला था, तो ये मेरा हो गया 49 का। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रोमन डिजिट्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को 1 से लेके 50 तक के रोमन न्यूमरल्स हैं वो इस तरह से याद होने चाहिए।